अस्सलामुअलैकुम। एक बार फिर से आपका इस्तकबाल है इस चैनल पर। आज हम लोग करने वाले हैं 10वीं जमात का चौथा सबक जो है बरकी रॉ के असरात। इसमें हम लोग 12वां सवाल दिया हुआ है, मिसालें हल कीजिए, यानी न्यूमेरिकल्स हैं कुछ, अलीफ बे जीम दाल, वो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, चारों सवालात को देखेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो सवाल शुरू करने से पहले हम लोग कुछ क्वांटिटीज़, उनकी अलामतें और इकाइयाँ समझ लेते हैं। पहली हमारी क्वांटिटी है बरकी बार। बरकी बार का जो सिंबल है, अलामत है, वो क्यू है और उसकी इकाई यूनिट जो है वो कोलम है और इस इकाई की जो अलामत है वो सी है। कोलम की अलामत सी है, ठीक है, ये यूनिट की। दूसरा वक्त है, उसकी अलामत टी है, इसकी इकाई सेकंड है, उसको एस से जाहिर करते हैं हम लोग या सेक से जाहिर करते हैं। बरकी रॉ की इकाई आई है जिसे एम्पियर इकाई है, जिसकी इकाई एम्पियर है और इसे ए से जाहिर करते हैं। बरकी कवा का फ़र्क वी वोल्ट है, ठीक है, इसको वोल्ट्स इसकी इकाई है और इसे वी से जाहिर करते हैं। मज़ाहिमत की इकाई आर है, इसकी इकाई ओहम है और इसकी इकाई को इस निशानी से जाहिर करते हैं जिसे ओमेगा कहते हैं, ठीक है। उसके बाद में है हरारत की इकाई एच है जिसे अलामत एच है और इकाई जोल है जिसे जे से जाहिर करते हैं। बरकी ताकत कह लो या हीट एनर्जी कह लो, वोल्टेज कह लो, पावर कह लो, ठीक है, ये सारी चीज़ों को हम लोग पी से जाहिर करते हैं और इसकी इकाई वॉट है और वॉट को जो है डब्ल्यू अलामत से हम लोग जाहिर करते हैं। इसके बाद में इसमें जो ज़ाब्ते इस्तेमाल होने वाले हैं वो ज़ाब्ते इस तरीके से हैं कि I इज़ इक्वल टू क्यू टी, ये एक बरकी रॉ का ज़ाब्ता है। फिर बरकी कवा के फ़र्क का जो ज़ाब्ता है वो है आई आर, ठीक है, और उसको ऐसे भी लिखते हैं I इज़ इक्वल टू वी अपॉन आर, यानी I जो है वो उस तरफ चले गया और वी आर अपॉन बटे में आ गया, ठीक है। और उसे अगर R को इस तरफ ले ले तो R इज इक्वल टू वी अपॉन आर आ जाएगा। ये तीन ज़ाब्तों में हम लोग इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तीनों में से कोई भी ज़ाब्ता इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे सवाल होगा, जिस सवाल में जो चीज़ पूछी होगी उसको हम लोग बराबर के इस तरफ रख के मालूम कर सकते हैं, ठीक है। पावर के भी दो ज़ाब्ते हैं यहाँ पर। पावर को P से जाहिर करते हैं यानी V ज़रब I, ठीक है। अब V की जगह पर वो ऊपर वाला जो जो दूसरा ज़ाब्ता है, दूसरे ज़ाब्ते का जो पहला ज़ाब्ता दिया V इज इक्वल टू आई आर, इसको अगर इस ज़ाब्ते में मिला लें यानी V की जगह पे आई आर रख दे तो आई स्क्वायर आर हो जाएगा, ठीक है। यानी ये दो ज़ाब्ते हैं P के लिए हम लोग पावर के लिए इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद में हीट के ज़ाब्ते देख लेते हैं। इसके चार ज़ाब्ते हैं, जो भी जैसा भी सवाल होगा वैसा हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। हीट इज इक्वल टू पी टी, यही मेन ज़ाब्ता है और यही इस्तेमाल होने वाला है, ठीक है। हीट इज इक्वल टू पी टी, पावर इंटू टाइम। इसके बाद में और ज़ाब्ता है हीट इज इक्वल टू वी आई ज़रब टी, यानी पी की जगह पर वी आई आ गया, बस इसमें इतना फ़र्क हुआ है। और तीसरा जो ज़ाब्ता है हीट का उसमें है आई स्क्वायर आर, जो ऊपर अपने पी की जगह पर आई स्क्वायर आर निकाले हैं वही वाला पी की जगह पर आई स्क्वायर आर लिख दिए, ज़रब टी, ठीक है। और चौथा जो ज़ाब्ता नीचे दिया हुआ है सबसे लास्ट वाला, हीट इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर ज़रब टी, ठीक है। इतने ज़ाब्ते हैं ये, ठीक है। इसमें से आपको ये सब जहन में रखना होगा, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम लोग चलते हैं हमारे पहले सवाल की तरफ जो अलीफ आपकी किताब में दे के रखा हुआ है। चलिए देखते हैं अलीफ वाला सवाल। अब हम लोग पहला सवाल देखेंगे। अलीफ आपको दिया हुआ है, बरकी रॉ के बहाव से एक मज़ाहमती तार में हरारती तवानाई 100 वाट की शरह से पैदा होती है। बरकी रॉ 3 एम्पियर बहती हो तो बरकी मज़ाहमत कितने मज़ाहिम होगी, ठीक है। ये सवाल दिया हुआ है, इसमें देखो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी लिख दिया है जो दिया हुआ है। बरकी ताकत जो है वो 100 वाट दी हुई है और बरकी रॉ जो है वो 3 एम्पियर दी हुई है ना। और अब मज़ाहिमत हमको पता करनी है। ये सिंपल सा सवाल है। इसका जो ज़ाब्ता है बरकी ताकत का वो हम लोग लगा लेंगे यहाँ पर, P इज़ इक्वल टू
P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। ये वाला ज़ाब्ता लेना है जिसमें आई और आर है, ठीक है। ये वाला ज़ाब्ता लगा लेंगे। इसमें देखो 100 वॉट ये दिया हुआ है बराबर आई स्क्वायर दिया है तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा और आर वैसे ही रहने देंगे, ठीक है। अब ये 100 और ये हो गया 9, ये हो गया आर। 100 9 इधर आ जाएगा तो ये आ जाएगा बटे में, ठीक है। आर मज़ाहिम कितना हो जाएगा यहाँ, इसको हम लोग कट करेंगे। कट करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 1 9 एका 9 एका 9 9 एका 9, ठीक है। ये कट गया, अशरिया लगाए, फिर 9 एका 9 9 एका 9 ऐसा आते रहेगा। ये आ जाएगा, इतना आ जाएगा 1.1, ठीक है। ये हो जाएगा इसका मज़ाहिमत। तो ये मज़ाहिमत निकल गई। ये पहला इजी सवाल था आपको दिया हुआ, 11.1 इसका मज़ाहिम हो जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया। अब चलते हैं हम लोग दूसरे सवाल की तरफ। दूसरे सवाल की तरफ जाने से पहले उसमें कुछ हम 2-3 चीज़ें समझेंगे मुतवाज़ी जोड़ और मुसलसल जोड़ के बारे में, ताकि वो आपको सवाल समझने में आसानी हो जाए। तो चलिए वो वाला सवाल देखते हैं, बे वाला। बे वाला सवाल है, 2 टंगस्टाइन बल्ब 220 वॉट बरकी कवा पर चलते हैं। वो बल्ब 100 वॉट और 60 वॉट बरकी ताकत के हैं। अगर वो मुतवाज़ी जोड़ में जोड़े हों तब असल मौसल से कितनी बरकी रौ होगी। असल बरकी रौ कितनी होगी, यानी कुल बरकी रौ कितनी होगी। देखो आपको यहाँ मैंने इसका सेटअप बना के रखा है, आपको यहाँ समझ में आएगा कि 220 ये जो पीडी है, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंट बरकी कवा का फ़र्क लगा हुआ है 220। अब ये प्लस से माइनस की तरफ बरकी रौ जो है वो बहेगी, आई बहेगी करंट, ठीक है। यहाँ जाने के बाद में करंट जो है वो आपने अभी समझा है इसको, यहाँ से I1 हो जाएगा, ये I2 हो जाएगा। हम लोग मैंने आपको पहले ही यहाँ लिख दिया है ताकि आपको समझने में आसानी हो, ठीक है। और जो एक दिया हुआ है पहला जो पोटेंशियल वॉट 100 वॉट का एक बल्ब यहाँ लगा हुआ है और 60 वॉट का एक बल्ब यहाँ लगा हुआ है। तो हम लोग को ये जो आई है, यानी कुल इसमें जो दोनों को हम लोग मिलाएंगे तो कुल जो इसमें करंट जो बह रहा है वो कितना है वो पता करना है, ठीक है। तो यहाँ मैंने लिख दिया है, दिया हुआ है 220 बरकी कवा का फ़र्क है और P1 जो है वो 100 वॉट है और P2 जो है वो 60 वॉट है, ठीक है। आई पता करना है, कुल करंट पता करना है, ठीक है। मुतवाज़ी जोड़ में क्या होता है, जो पोटेंशियल डिफरेंट होगा, बरकी कवा का फ़र्क होगा वो मुस्तकिल रहेगा, यानी ये 220 ही रहने वाला है, ये चेंज नहीं होगा। और बरकी रौ अलग अलग हो सकती है, यानी I1 और I2 क्या हो सकती है, डिफरेंट हो सकती है, अलग अलग हो सकती है। ये मज़ाहिम पे डिपेंड है, ठीक है। तो इसको करते हैं, यहाँ लिख लेते हैं पहले बल्ब 1 बल्ब 2, ठीक है। बल्ब 1 बल्ब 2 हम लोग डाल दिए। इसको करेंगे पहले बल्ब 1 को इसको P1 लिखेंगे और V तो वही रहने वाला है इसलिए 1 2 लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये I1 हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, ये P2 हो जाएगा और ये V तो वैसे ही रहने वाला है, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, और ये I2 हो जाएगा, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा, ये इसका ज़ाब्ता है। अब ये कितना है, 100 है, ठीक है। ये 220 ही रहेगा, आई हमको नहीं पता है, I1, ठीक है। और यहाँ क्या हो जाएगा, ये 60 है और ये जो है वो 220 है और I2 हमको नहीं मालूम है। अब देखो ये इस तरफ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा I1 इज़ इक्वल टू 100/220, ठीक है। अब ये एक एक काट दो, 22 से 10 को काटेंगे तो I1 हमको क्या मिल जाएगा, I1 इज़ इक्वल टू 5/11 एम्पियर, ठीक है। 5/11 एम्पियर, इसको भी ऐसे ही कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, 60 220 I2। अब ये एक एक कट जाएगा, यहाँ हम लोग को I2 क्या मिल जाएगा, 3/11। इसको आप तकसीम करोगे तो ये निकल कर आ जाएगा इसमें एम्पियर, ठीक है। ये हम लोग को I1 I2 मिल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, I1 I2 मिल गया तो हम लोग इसको जो है वो कुल बरकी
कुल वर्क की रॉ कितनी बह रही है वही हमको पता करना है, वो पता करेंगे। आपको ज़ाब्ता तो पता ही है, अभी हमने देखे हैं इसको। I इज़ इक्वल टू I1 प्लस I2, ठीक है, ये वाला ज़ाब्ता ही है। अब I पता कर रहे हैं हम लोग, I1 कितना है, I1 कितना हमको निकल कर आया है 5/11 जमा ये कितना है 3/11। अब देखो 11 यहाँ सेम है, ठीक है, नसब नसब में तो कॉमन ले लेंगे इसको, और ये 5 और 3 कितना हो जाएगा 8/11, ठीक है, 8/11 हो जाएगा। अब इसको आप कट करोगे तो क्या निकल जाएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा, I इज़ इक्वल टू 0.7272 ऐसा आता जाएगा ये। तो हम लोग क्या करेंगे इसको, I इज़ इक्वल टू 0.723 एम्पियर कर लेंगे, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। इसको आप कट करोगे, सिंपल सा कट है, 11 से 8 को कटना है, 0 लगाएंगे अशारिया के बाद, अशारिया लगाएंगे 80 हो जाएगा, 80 को काटेंगे तो हो जाएगा 11 सत्ते 77, फिर बाद में आप इसको निकाल सकते हो, ये सिंपल है, ठीक है। तो ये वाला आंसर हमारा आ जाएगा इसका 0 और ये हर एक के बाद आ रहा है तो हम लोग ये 2 को इसके बाद में क्या करेंगे, तीसरे अदद को 3 कर देंगे, ठीक है। 7272 आ रहा है इसलिए या इसको 3 कर देंगे, सॉरी ये 3 हो जाएगा, ये छोड़ दो आप, 73 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है, 0.73। वापस लिख देता हूँ मैं आपको, 0.73 एम्पियर, ये वाला आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। चलिए अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, तीसरा सवाल वो देखते हैं क्या है। जीम वाला सवाल दिया हुआ है, कहाँ बरकी तवानाई ज़्यादा खर्च होगी, 30 मिनट में 500 वाट के टीवी सेट से या 20 मिनट तक 600 वाट के अंगीठी से, अंगीठी यानी हीटर से, ठीक है। कहाँ पर ज़्यादा तवानाई खर्च होगी ये हमको पता लगाना है। देखो यहाँ पर मैंने जो जो दिया हुआ है वो आपको ऑलरेडी लिख दिया है। PTV यानी यहाँ पर क्या है, P यानी पावर, और टीवी का पावर कितना दिया हुआ है 500, और उसका टाइम जो टीवी का दिया हुआ है वो 30 मिनट दिया हुआ है, और हीटर का जो पावर दिया है वो 600 वाट दिया हुआ है, और उसका टाइम जो दिया हुआ है वो 20 मिनट दिया हुआ है, ठीक है। हम लोग को पता लगाना है कहाँ बरकी तवानाई ज़्यादा खर्च होगी, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं। अब देखो यहाँ मिनट में है तो हम लोग सबसे पहले इसको क्या कर लेंगे, सेकंड में तब्दील कर लेंगे। सेकंड में तब्दील करने के लिए क्या करेंगे, इसको 30 से ज़रब दे देंगे हम लोग, 30 को जो है वो 60 से ज़रब दे देंगे, सॉरी 60 से ज़रब दे देंगे, कितना हो जाएगा 3 छंग 18, ये 1800 हो जाएगा, ठीक है, 1800 सेकेंड। अब ये वाला भी हम लोग को चेंज करना है, तो यहाँ पर 20 से 60 को ज़रब देंगे तो यहाँ ये कितना आ जाएगा 1200 सेकेंड, ठीक है, 6 दूनी 1200 सेकेंड, ठीक है। अब ये हीट का जो ज़ाब्ता है, इसमें जो हमने पता पहले ही हमने देख चुके हैं, हीट का जो ज़ाब्ता है उस ज़ाब्ते से हम लोग ये पता करेंगे। तो पहले हम लोग टीवी को देख लेते हैं, टीवी का पता कर लेते हैं, ठीक है। हीट इज़ इक्वल टू पी ज़रब टी। अब ये टीवी का है तो यहाँ पर ने पहले ही लिख दिया है टीवी, ठीक है। अब ये 500 है और हमने अभी देखे हैं ये कितना है 1800 है, सेकंड में तब्दील किए हैं, तो हीट बराबर कितना आ जाएगा 900 आ जाएगा, 4 0 आ जाएगा, ठीक है। 18 पंजे 90 और ये 2 0 लगा देंगे, ठीक है, तो ये आ गया, ठीक है, 9 लाख आ गया। ये टीवी का जो है इतनी एनर्जी जा रही है इसके अंदर। अब हम लोग देखते हैं हीटर में क्या होता है। हीटर में अंगीठी में देख रहे हैं यहाँ पर हीट बराबर P ज़रब T, ठीक है। यहाँ पर ये कितना है 600 वाट है और टाइम कितना है हमारे पास 1200 सेकेंड, तो 12 छंग 72 हो गया, ठीक है, 12 छंग 72 हो गया, और हम लोग लगा देंगे 4 सिफर 1 2 3 4 जोल, ठीक है। ये जोल इकाई हम लोग हीट, ये जो हरारत की इकाई है वो लिख रहे हैं, ठीक है। तो इससे क्या समझ में आ रहा है, देखो ये 9 लाख है, ये 72,000 है ना, ये 9 लाख है 72,000 है, तो हीट जो टीवी की होगी वो ज़्यादा होगी हीटर से, ठीक है। टीवी
ज़्यादा तवानाई खर्च करेगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग चलते हैं दाल वाले नेक्स्ट सवाल की तरफ, जो आपका आखिरी सवाल है। दाल वाला सवाल देखते हैं। दाल वाला सवाल है, रोज़ाना 2 घंटे 1100 वॉट बरकी ताकत की इस्त्री इस्तेमाल की जाए तो अप्रैल महीने में इसके लिए कितना खर्च आएगा। बिजली कंपनी 1 यूनिट तवानाई के लिए 5 रुपये लेती है। देखो यहाँ जो जो दिया हुआ है मैंने लिख दिया है। दिया हुआ है कि जो इस्त्री है उसका जो वॉट है वो 1100 वॉट की इस्त्री है। टाइम जो है वो 2 घंटा चलती है, रोज़ाना चलती है और अप्रैल के महीने में चलती है। ठीक है, अप्रैल के महीने में चलती है, इसलिए क्या होगा, इसलिए अप्रैल के महीने में, अप्रैल के महीने में दिन कितने होते हैं, तो 30 दिन होते हैं ना, 30 दिन है। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा, इस्त्री 2 घंटा चलती है रोज़ाना, 2 घंटा रोज़ाना इस्तेमाल हो रही है। ठीक है, 2 घंटा इस्तेमाल होती है। अब कुल वक्त इससे हम लोग पता लगाएंगे पहले, क्योंकि कुल वक्त इतना लग रहा है वो पता लगना ज़रूरी है। 2 घंटा चल रही है, 30 दिन चल रही है, तो 60 घंटे महीने भर में चलेगी, 60 आवर्स चलेगी। ये हम लोग को इसका टाइम पता चल गया कि 60 घंटे ये तवानाई चलेगी। अब देखो 1 किलोवाट, 1 किलोवाट क्या होगा, किसके बराबर होता है, 1000 वाट के। ये आपने किताब में पढ़ा है इसके बारे में। ठीक है, 100 वाट के बराबर होता है। तो हमको क्या करना है, अब ये जो दिया हुआ है ये वाट में दिया हुआ है, इसको किलोवाट में तब्दील करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग इसको जो है हर्ट्ज़ में ले रहे हैं, घंटों में ले रहे हैं। ठीक है, सेकंड में लेते तो कुछ, और वैसे भी हम लोग को यूनिट पता करने के लिए किलोवाट से हम लोग यूनिट पता कर सकते हैं। ये आपने किताब में ही देखा होगा। अब P इज़ इक्वल टू कितना है हमारे पास, 1100। इसको हम लोग 1000 से तकसीम दे देंगे, क्योंकि हम लोग इसको किलोवाट में चेंज कर रहे हैं वाट को। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से ये 2 सिफ़र 2 सिफ़र कट गया, 2 सिफ़र 2 सिफ़र कट गया। अब क्या आ जाएगा, 10 से 11 को तकसीम करेंगे तो हम लोग के पास जो वाट आ जाएगा वो आ जाएगा 1.1 किलोवाट। ठीक है, 1.1 किलोवाट की जो है ये बरकी तवानाई लेती है। अब कुल तवानाई हम लोग पता करेंगे इसके लिए, कुल तवानाई के मतलब पूरे महीने में कितनी तवानाई इसने इस्तेमाल की है। तो P ज़रब T वाला ही ज़ाब्ता यूज़ करेंगे। अब हमको P पता है 1.1 है, किलोवाट है ये। ठीक है, और 60 क्या है, घंटे हैं ये हमारे। इसके साथ में हम लोग इसको जब कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 66 आ जाएगा, 66 तवानाई, कुल तवानाई आ जाएगी। ठीक है, किलोवाट पर आर लिखेंगे, किलोवाट पर आर। अब यूनिट की भी ये क्या, यानी 66 ये क्या हो गया, यूनिट मिल गया हम लोग को। ऐसा देखा जाए तो ये यूनिट मिल गया है ना, यूनिट हम लोग को ये हासिल हो गया है, 66 यूनिट हासिल हो गया है। अब 1 यूनिट का खर्च कितना था, 1 यूनिट का खर्च अब देखो तो 5 रुपये था, है ना, सवाल में 5 रुपये दिया हुआ था। तो कुल खर्च कैसा पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कुल खर्च के लिए 5 को ज़रब दे देंगे 66 से। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 330 आ जाएगा, 330 रुपये। यानी अप्रैल के महीने में 330 रुपये जो होगा वो इस्त्री पर खर्च आएगा। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपके फ्रेंड के साथ इसको शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए, अल्लाह हाफिज़।